नमस्कार। एक एक की पाठशाला में आपका स्वागत है। अगर डेसिमल फ्रैक्शन पर इस प्रकार का प्रश्न सोल्व करने के लिए आए तो इसको हम बहुत ही आसानी से फॉर्मूला पर सेट करके बनाते हैं। पहले तुम प्रश्न को देखते हैं कि एक ही डिजिट बार बार रिपीट होता है। इसमें देखिए 714.75, फिर 714.75 है ना, फिर ये 610, तो ये क्या है, बार बार रिपीट हुआ है। तो ये हम समझ लेते हैं कि अगर बार बार कोई डिजिट रिपीट हो रहा हो तो निश्चित रूप से वो फॉर्मूला पर सेट है। तो उसमें बिल्कुल ही गुना भाग करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल फॉर्मूला पर सेट करके हम उसको बनाते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि ये 700 कितना 14 और पॉइंट कितना 75, हम मान लेते हैं कि 754.5 ये मान लेते हैं। ओके, ये क्या लिखा हुआ है 610.25, इसको हम मान लिया बी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या है, इसको ये माने क्या हो जाएगा आपका ए, फिर ये, फिर इसको क्या माने बी, तो क्या हो जाएगा बी, इसको क्या माने बी, तो हो जाएगा बी। ओके, अब देखिए नीचे क्या हो जाएगा ए, अब प्लस इसको क्या माने बी। ओके, अब देखिए क्या हो जाएगा आपका ए गुने क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी गुने बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा ए प्लस बी, है ना। अब ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, नीचे क्या है आपका ए प्लस बी। ओके, ऐसे भी आप अगर a प्लस बी को a माइनस बी से गुना करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, है ना। अब ये देखिए a प्लस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपका a माइनस बी। ओके, ये बराबर कितना आपका 714.75, 714.75 है ना, इसको 75 नहीं पढ़ते। ओके, ये पॉइंट के बाद हर डिजिट को अलग अलग पढ़ते हैं। इसको पढ़ सकते हैं 714, इसको 75 नहीं पढ़ते 714.75 पढ़ते हैं, माइनस बी इक्वल टू है 610.25। अब इसमें हम घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये सिंपल क्या हो जाएगा आपका, देखिए 714.75 और माइनस 610.25, घर जाएगा क्या जाएगा आपका, ये 7 में से 2 गया 5, हो जाएगा आपका 4, 1 1 2 और 7 6 13, है ना। क्या गया, सॉरी ये आपको घटाना था इसमें, है ना, इस सॉरी हम इसको जोड़ दिए हैं, सॉरी तो इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, आई हो जाएगा आपका ये 4 में से 0 गया 4, 1 में से गया 0 और 7 में से 6 गया 1, कितना जाएगा 104.50। तो देखिए कि देखने से लगता है कि इसमें कितना गुना भाग करना पड़ेगा, लेकिन क्या है सिर्फ इसको ए मान लिए बी मान लिए तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, ये कर जाएगा। सिर्फ सिंपल क्या था कि 714.75 में 610.25 घटाना था, ये हो गया आपका 50, ये हो गया 4, 1 में से गया 0, 7 में से 104.50। हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का देखते हैं। यहां मेरा प्रश्न है कि द वैल्यू ऑफ 2.697 माइनस 0.498 प्लस, फिर देखिए सेम रिपीट हुआ है ना, 0.498 स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस वन, तो इसका वैल्यू क्या होगा 0.5 टू दिस वन और दिस वन। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें दो ही डिजिट बार बार रिपीट हुआ है 2.697 और 0.498, ये पूरे क्वेश्चन में। तो हम इसमें यहां भी क्या करते हैं कि हम इसमें लेटेस्ट कंसीडर कर लेते हैं कि 2.697 इसको हम ए मान लेते हैं, और ये क्या है
0.498 इसको हम बी मान लेते हैं। अब इसको बनाते हैं, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका वैल्यू क्या माने है ए, तो ये क्या है बी, तो हो जाएगा ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर प्लस ये क्या है ए हो जाएगा ना, अब प्लस क्या है इसका बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा ए गुने ए, अब प्लस इसका वैल्यू बी माने है तो क्या हो जाएगा बी गुने बी, तो क्या हो जाएगा ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, इसका क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा आपका ए गुने क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और नीचे बी गुने बी क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस 2ab प्लस 2ab क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, अब क्या बच गया ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना हो गया 2a स्क्वायर, अब प्लस ये क्या है बी स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 2b स्क्वायर, नीचे क्या हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, यहाँ पर क्या है दो दोनों में है, दोनों में दो क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा आपका इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा 2। यानी कि इस क्वेश्चन में जोड़ने घटाने की नौबत ही नहीं आई क्योंकि ये पूरा कट कुट के बराबर हो गया और सिर्फ 2 बच गया, 2 है ना, तो इसमें इसका सही उत्तर हो गया आपका 2, ये बी। तो देखिए कितना आसानी से सब क्वेश्चन बन जाता है। हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। मेरा यहाँ पर प्रश्न है कि 0.137 0.98 स्क्वायर माइनस है ना, ये पे खाली माइनस है, इसका वैल्यू क्या होगा दिस वन और दिस वन है ना, तो इसको देखिए फिर किस प्रकार इसको बनाते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं कि इसमें भी क्या है कि 0.137 और 0.098 यही फिगर बार बार रिपीट हुआ है ना, तो इसमें हम क्या करते हैं इसमें भी 0.137 इसको हम मान लेते हैं कि ये है, और ये क्या है 0.098 इसको मान लेते हैं कि बी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे में क्या हो जाएगा ए, ये क्या है गुने बी। ओके, अब देखिए तो अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, और ए माइनस बी के होल स्क्वायर में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा ए बी। अब देखिए क्या हो जाएगा ये तो इसे उतर जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा ये माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये जब बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2ab है ना, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा ए बी है ना। अभी क्या हो जाएगा आपका देखिए ए स्क्वायर प्लस में ये माइनस में है तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये बी स्क्वायर प्लस में है बी स्क्वायर माइनस में ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अभी क्या बचेगा भाई 2ab और 2ab, तो कितना हो जाएगा 2ab और 2ab तो क्या हो जाएगा 4ab।
और नीचे क्या है ए बी, ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपका 4। तो देखिए कि बिना किसी भी तरह का डेसिमल का, बिना जोड़ घटाव किए हुए आपका उत्तर आके निकल के आ गया 4। तो इस प्रकार से देखिए इसमें से आपको उत्तर हो गया D4, है ना। देखिए कितना इजी वे में हम किसी भी प्रश्न का उत्तर निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ प्रश्न है कि द वैल्यू ऑफ दिस 0.051 है ना, 0.051 फिर 0.051 प्लस 0.041 इंटू 0.041 इंटू 0.041 और नीचे में न्यूमरेटर में ये लिखा हुआ है सब। तो इसमें जो है पूछता है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये भी क्वेश्चन जो है एसएससी 2003 में पूछा गया। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे। देखिए इस प्रकार के प्रश्न में गौर करने की जरूरत है कि आप देखिए कि एक ही बार रिपीट होता है। 0.051 है, एक दूसरा है 0.041। तो इस 0.051 को हम ए मान लेते हैं और 0.041 को हम बी मान लेते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ए गुने क्या हो जाएगा, ए गुने ए है ना, और प्लस हो जाएगा बी गुने बी है ना। नीचे में क्या हो जाएगा, ए गुने ए माइनस ए, इसका वैल्यू क्या है बी, प्लस ये क्या है बी गुने बी है ना, बी गुने बी। तो ये क्या हो जाएगा, ए गुने क्या हो जाएगा आपका ए क्यू हो जाएगा, बी गुने बी क्या हो जाएगा गुने बी क्या हो जाएगा बी क्यू, बराबर क्या हो जाएगा ए गुने ए स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा आपका ए बी, सॉरी क्या हो जाएगा ए बी अब प्लस ये हो जाएगा बी गुने बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये आपका नीचे आ गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, ऐसे भी आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ए क्यू प्लस बी क्यू आएगा। तो ये दोनों सेम चीज है, ये आपका क्या हो गया कट गया। ये क्या हो गया आपका ए प्लस बी। तो ए का वैल्यू कितना आ गया आपका, ए का वैल्यू है आपका 0.51 सॉरी 0.51 और बी का वैल्यू है 0.041 है ना। अभी दोनों क्या करना है जोड़ देना है। देखिए क्या जाएगा 1 1 2 5 6 9 0 ये 0 क्या जाएगा 0.092 ना, 0.092 क्या है ये आपका उत्तर, सही उत्तर है सी। तो ये मेरा डेसिमल फ्रैक्शन पर छोटा सा वीडियो था। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो ऐसे ही प्रश्नों के लिए मेरे पास बने रहने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय।